बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उस्मान कसाना यूट्यूब चैनल। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब हुई इस्लामाबाद में, जिसमें इमरान खान साहब अपने चंद उन सहाफ़ियों के साथ तशरीफ़ फरमा थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो इमरान खान के पैरोल पे हैं आज, या वो आजकल इमरान खान की बोली बोल रहे हैं, या तीसरा उनके लिए ये कहा जा सकता है कि वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। ये तो दो तीन वो जुमले हैं जो आम तौर पे उन सहाफ़ियों के बारे में बोले जा सकते हैं, लेकिन उन तमाम सहाफ़ियों का जो कल वहाँ उस तकरीब में मौजूद थे, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका एक नैरेटिव है जिसको वो लेके पिछले कुछ अरसे से चल रहे हैं। जब इमरान खान हुकूमत में थे तो वो लोग हुकूमत की हर उल्टी बात का दिफा कर रहे थे और हुकूमत की हर सीधी बात को प्रोपेगेट करते थे। अब जाहिर है वो लोग जो उस वक्त हुकूमत के साथ थे, आज वो हुकूमत अपोजिशन में है तो वो अपोजिशन की बोली बोल रहे हैं। मतलब ये कि वो मौजूदा हुकूमत को टारगेट किए हुए हैं। कल की तकरीब में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि वो तमाम सहाफ़ी, जिनके मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो इमरान रियाज खान साहब उसमें मौजूद थे, मोहित पीरज़ादा साहब थे, अयाज़ अमीर साहब थे, और भी काफ़ी लोगों के नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं दो तीन इन लोगों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये लोग आज एक बयानिया लेके अपनी तस्वीर के साथ बहुत नुमाया हैं, कम से कम सोशल मीडिया पर तो बहुत नुमाया है इमरान खान के नैरेटिव को लेके, और रजीम चेंज के हवाले से इनकी जो ओपिनियन है, इनकी जो आरा है या इनकी जो मालूमात है, ये मुख्तलिफ औकात में अपनी उस मालूमात का इजहार करते हैं। इन्हीं दो शख्सियात को, मोहित पीरज़ादा को और इमरान रियाज खान साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ पेशियों पर जाते हुए वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हमने बहुत अक्सर बात करते सुना है, सोशल मीडिया के नुमाइंदों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों से। वहाँ इनका नैरेटिव कदरे मुख्तलिफ होता था, कम अज़ कम मोहित पीरज़ादा का तो ज़रूर मुख्तलिफ होता था। कल जो चीज़ सामने आई, बड़ा एक टार्जन और बड़ा और हीरो बनाकर पेश किया जा रहा था। सबसे पहले बात करते हैं इमरान रियाज खान साहब की। इमरान रियाज खान साहब बड़े, मतलब कह लें कि जिसे हम कह सकते हैं ना, दबंग अंदाज में बोल रहे थे कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारी टक्कर के लोग अब मिले हैं, अब तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ये वो किनको कह रहे थे? जिनके बारे में कहते हैं कि तुमने मुझे ऐसे बताया था। तो भाई, जिसने पहले बताया था आज भी वही कर रहे हैं। अगर तुम्हें बताने वाले उस दिन दुरुस्त थे तो फिर वो आज भी दुरुस्त होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कल वो गलत थे या दुरुस्त थे, आज वो गलत हो गए हैं। तुम्हारी सोच या तुम्हारी जहनीत के मुताबिक तो नहीं चलना किसी ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मोहित पीरज़ादा साहब ने अपनी गुफ्तगू में बहुत सी ऐसी बातों को कल दोहराया है। पहले उनका ये मौक़िफ़ नहीं था, उनके मौक़िफ़ में यकसर थोड़ी सी तब्दीली नज़र आई है। और अयाज़ अमीर साहब, बल्कि मोहित पीरज़ादा को भी शामिल कर लें आप इसमें, कि इन दोनों सहाफ़ियों ने, मुझे तो लगता है, मेरी तालिब इल्माना राय में, इमरान खान को सामने बैठाकर इमरान खान की ही क्लास ले ली। अयाज़ अमीर ने तो ठीक ठाक क्लास ली, ये तक कह दिया कि आपने वो जो बड़ा एक अरस्तू किस्म का या दानिश्वर किस्म का वज़ीर आला पंजाब में रखा हुआ था, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट दी है। अयाज़ अमीर की अगर कल की तकरीर को बुनियाद बना लिया जाए तो वो तकरीर इमरान खान के सामने की गई और वो खुली चार्जशीट थी पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ, पिछली पंजाब हुकूमत के खिलाफ, उस्मान बुज़दार की हुकूमत के खिलाफ। उसने नाम लिया सूबाई वज़ीर सनत जो उस दौर के थे, मियां असलम इकबाल का। बल्कि अयाज़ अमीर ने कहा मैंने 2-3 दिन पहले टेलीफोन करके उन्हें गिला किया है। इसी तरह मोहित पीरज़ादा ने बहुत सारी, उन्होंने कहा जी मुझे खान साहब से गिला करना है, शिकवा करना है। उन्होंने सामने बिठा के खान की गलतियां अपनी टिप्स पे गिनवाई हैं। अयाज़ अमीर साहब ने कहा जी आपने सारा मुल्क प्रॉपर्टी डीलरों के हवाले कर दिया। वो अपना एक बुग्ज निकाल रहे थे, उन्होंने DHA के खिलाफ बात की, उन्होंने बहुत सारी, यहाँ तक अयाज़ अमीर ने कहा कि ये जो आपने पीछे अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की तस्वीरें लगा रखी हैं, इनको हटा के यहाँ 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की तस्वीरें लगा देते। ये सारी चीज़ें हमें ये बिल्कुल क्लियर करती हैं कि यहाँ कौमी एजेंडा कुछ नहीं है, नेशनल एजेंडा किसी का नहीं है। मुल्क और कौम की सलामती और हमारी मुस्तकबिल की फ़िक्र किसी को नहीं है। हर किसी का अपना अपना एजेंडा है, हर किसी का अपना अपना सेट पैटर्न है। अपने नैरेटिव को लेके वो सिर्फ बयान नहीं करना चाहते, वो थोपना और ठोंसना चाहते हैं दूसरों पर। आज जो मुस्लिम लीग नून या इसकी इत्तेहादी जमातें हैं, PDM है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इन तमाम लोगों के साथ भी तो कोई सहाफ़ी अटैच है ना। उनको आप देख लें कि वो इस तरह से बढ़ चढ़ के इस हुकूमत की सपोर्ट में उस तरह से नहीं है जिस तरह से साबिका हुकूमत के हवारी सहाफ़ी लोग साथ शामिल थे, और वो आज भी हैं। इस बात को अब
कबूल आम का दर्जा हासिल हो रहा है कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वही उनका नुकसान करने वाले हैं। अब ये सारे सहाफ़ी बड़ी जानदार तकरीरें करके तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, अब हम तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं, अब तो बताओ ऐसे क्यों, ये सारी बातें करके खुद घर चले जाएंगे। सियासी नुकसान किसका होगा? और इस सारे सियासी मफाद में या सियासी नुकसान में अवाम कहाँ खड़े हैं? क्या किसी ने अवामी इश्यूज़ के हल के लिए कोई बात की है? इदारों को निशाना बना के आप किस के लिए काम कर रहे हैं? ये वो अल्फाज हैं जैसे मुझे दोहराते हुए भी ज़रा ये ख्याल आता है कि चंद माह पहले ये अल्फाज किन लोगों के बारे में बोले जाते थे। जो उधर थे वो इधर आ चुके हैं, जो इधर थे वो भी इधर ही खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी साइड नहीं बदली। आप बताएं कि रियासती इदारों के खिलाफ जो कल बोलते थे उन्हें तो बहुत कुछ कहा जाता था, और आज जो लोग रियासती इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, अभी तो रियासती इदारे का उसका सरबराह भी नहीं बदला, उसकी पॉलिसी भी नहीं बदली। हाँ, मैं ये बात आपके सामने बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि उन्होंने अपना मोहरा बदल लिया है। जब मोहरा बदला है तो फिर आप एक मोहरे के लिए, एक पपिट के लिए मुल्क और कौम और रियासत और मुल्की वकार हर चीज़ को दाव पे लगा रहे हैं। आपका ये कहना और मानना है कि अगर खान है तो उल्टी गंगा भी सीधी बह रही है, अगर खान नहीं है तो फिर सीधी तो हमें नज़र ही नहीं ना आती। हमें मुल्क के माशी हालात की ख़राबी पर अपनी फ़िक्रमंदी दिखाने की बजाय, वो अयाज मीर साहब ने एक्सटेंशन का एक नया मौजू छेड़ दिया था कि आपको इतना क्या शौक़ चढ़ा हुआ था, ये है वो। सारी गुफ्तगू टारगेटेड थी, सारी गुफ्तगू प्लान्ड थी, और ये सारा कुछ प्लांटेड था। इसका नुकसान किसे होगा और फ़ायदा किसे होगा, दोनों सवाल काबिल गौर हैं। मेरा ख्याल है इन लोगों का ज़ाती या शख्सी नुकसान नहीं है, इन लोगों का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और इस सारी बात में फ़ायदा उठाने वाली कुव्वत कोई और है। ये हुकूमत लेने वाले लोग जो हैं ये तो खुद कह रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती दी गई है, ये तो खुले आम कह रहे हैं ना। अब इसमें तो कोई ढकी चुकी बात नहीं रही। सो अपना गुस्सा किसी और तरीके से निकालिए, अपने गुस्से को काबू में रखिए, कंट्रोल कीजिए, वगरना अपनी ज़ात के साथ साथ और बहुत बड़े नुकसानात सामने दीवार पे आपको लिखे नज़र आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।